अलजेब्रा एनजीडी 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू दे दी गई है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो नीचे वाले को कुछ ऐसा वेरी सिंप्लीफाई करिए कि ऊपर वाला आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब अगर यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया जाए तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 4x² -1। इसको लिख सकते हो ना 2x-1 और 2x+1। 4x² -1 को क्या लिख सकते हो, 2x-1 और 2x+1, और यहाँ x कॉमन लिए हो तो एक काम करो, x से ऊपर भी डिवाइड कर दो, x से नीचे भी डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा x, चाहे x रहने दो, ठीक है। पहले देखते हैं, ये 2x+1 है तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और 6x है तो इसको कॉमन ले लोगे 2, तो हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, हो जाएगा 2x-1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x/3, बस इसको 3 से डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई करना था, आंसर था। इसकी वैल्यू बताओ, 19×3 = 57 होता है ना, 19×3 क्या होता है, 57 ना। कैसे करोगे कि 57 आ जाए, क्योंकि इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करना होगा ना। 3x² है -12x+19, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो 19×3 = 57, 19×57। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो लोग तो कर लीजिए, और जो नहीं जानते वो लोग पास कर दीजिए, आगे करा देंगे। ये भी वही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है दोनों। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि बीजगणित सरल संख्याओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, x⁴ + x² + 1। इसको खोलोगे तो x² - x+1 होता है, एक ब्रैकेट में होता है x² + x+1। ये फॉर्मूला है, याद रख लो। तो बस यही होता है। अब डिवाइड कर देना है ना, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो ये की ये वैल्यू मिल जाएगी। वही चीज़ है, यही x² x⁴ + x² + 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, x² + 1 + x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होती है x² - x+1। अब यहाँ तो +5 है, स्क्वायर में है, 5 का भी स्क्वायर है, तो कैसे होगा, तो अपने मन से वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, तो 27 हो गया ना आंसर। 1 1 2 और 25 27, देखो किस में 27 आ रहा है। तो पहले में पुट करोगे तो 1 और 3 1 4, 5 में से 4 गया -1, माइनस में है ना, तो 3 और 1 4 में से -5 गया -1, ये देखो 1 - 0, तो ये नहीं, 1 - 1 0 नहीं होगा, 1 -3 -2, 5 में से 2 गया 3, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो 3 1 4 5 9, 5 1 6 में से 3 गया 3, ये 27 तो आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो हो गया सही। और देखते हैं, इसमें तो माइनस में है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी माइनस में है, इसमें प्लस में है। 1 3 1 4 5 9, और देखो 3 1 4 5 9 9 9 81 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ, तो वैल्यू पुटिंग से आंसर हो गया। ये वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हुआ है। अपने मन से आप वैल्यू मान लीजिए, एक इक्वेशन एक वेरिएबल वाला फॉर्मेट है। कह रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य ए बी सी और डी दे दिया, ये पूछ रहा है x⁴ + y⁴। इसको क्या लिख सकते हो, या तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखवा देते हैं, x⁴ + y⁴ को क्या लिखोगे, इसमें अगर x + y का x² + y का होल स्क्वायर -2xy 2x² y², इसको लिख सकते हैं ना, ताकि जब ब्रेक होगा ये तो +2x² y² -2x² y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार और करना है, तो √2 और xy का होल स्क्वायर कर लो, और x² + y² है ही, इसका होल स्क्वायर, अब a² - b² पे हो जाएगा, a² a + b हो जाएगा, और एक में क्या हो गया a - b, यही होगा ना। बस किसमें, इसमें है ना 2y² क्यों कह रहा, वैल्यू पुट करके देख लो, 1 1 2 हो गया, मान लिया x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू मान लिया 1 है, तो 1 1 2 हो गया, 1 ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया 1 2 प्लस ये √2 और +1,
तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल दे दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो फिर ये तो नहीं होता। y की वैल्यू 1 मान लो, x की वैल्यू 0 मान लो, तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा, ये भी निगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, तो 2 वैल्यू दे देगा। इसमें y मानो, देखो ये गलत दिया है, यहाँ पे y होगा, 2y नहीं होगा, y होगा, और तब डिविजिबल होगा, ये y होगा, ठीक है। अब डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल पूछ रहा है ना। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू पावर 4 में जा रहा है, नीचे पावर 2 में जा रहा है। इसको हम बताए थे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर वाला टर्म है, तो a नीचे प्लस में है ना, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी वाला आंसर आएगा। अब a की वैल्यू क्या है 4.6, b की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली पहले निकाल लो, 46 का होल स्क्वायर आएगा प्लस, या फिर 4 पॉइंट में तो रहेगा ना, 54 का होल स्क्वायर आएगा, और ये ए बी है ना, -46 मल्टीप्लाई बाई 54, यही आंसर होगा आपका। चेक कर लीजिए, सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और नीचे ए स्क्वायर ए की पावर 4 है ना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकलती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक ब्रैकेट में होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही हम लिखे हैं यहाँ, ये जब नीचे वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी है ना, ये ए बी का स्क्वायर है, तो ठीक है, ए बी की तो वैल्यू 2, ये हो ही गया, ये चलो ठीक है 24.84, और ये निगेटिव साइन के साथ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 46 का स्क्वायर 54 का होल स्क्वायर, दोनों का सम कर लो तो 90 हो गया ना, 5 4 9 90, 6 4 10 100, तो 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए, -2 ए बी कर दोगे, क्योंकि इसमें खोलोगे तो ये, इसको हम लिख दिए 46 प्लस 54 का होल स्क्वायर पे खोलना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो -2 ए बी कर देना, 46 मल्टीप्लाई बाई 54। तो ए बी की तो वैल्यू दी गई है नहीं, ये इसको जब इसको घटाओगे ना तो शायद गुणा करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। आई थिंक ये ए बी की वैल्यू है, ये 2 ए बी की वैल्यू है, ये 2 ए बी की, ये ए बी की वैल्यू है ना, ये ए बी है, और ये क्या है 2 ए बी है। क्यों, इसको मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है ना, और ये माइनस ए बी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई समथिंग हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई हुए तो 24, 3 और 4 12, 3 और 24 एक 25, 3 4 12 एक तो 14, 3 4 12 2 1, 3 और 24 25 2, 3 4 12 2 14, 3 2 का 6, और 2 डिजिट पे 10, मतलब 100 का स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं, इसकी वैल्यू निकालना था। अब डायरेक्ट कर लो, ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेना डायरेक्ट। एक तो तरीका ये है, क्योंकि पॉइंट में था ना 4.6 था, तो 100 का जब स्क्वायर कर रहे थे, और माइनस 3, 3 चौक 12 2, 3 8 24 एक 25, 3 चौक 12 2 14, 3 2 का 6 1 7, 2 डिजिट पे 10 16, यहाँ 10 था, 100 था ना, तो 100 का अ, इसको जोड़ोगे तो 10 ही तो होगा, ए प्लस बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसको घटाओगे तो 48 हो जाओ, 25.48, नहीं ठीक निकला है 25.48 आंसर। तो इस तरह से कर लेना, ऑल्दो टाइम ज़्यादा लगा समझाने में, बट एक शहर में भालुओं की आबादी हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले क्या थी, 3% से बढ़ रही है ना, 21218 वर्तमान है, 103 की वैल्यू है, क्योंकि 100%, 100 से 103 होती होगी, तो 100 की वैल्यू बताओ, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो गुड़े 103, गुड़े 100 कर लो, तो 103 103, अब 3 3 के 9, देखो 3 और 1 4, डिजिटल सम 3 1 4, या तो कट जाए, होल नंबर सब दे रहा है, अगर ये पूरा कटा होगा तो 4 जीरो तो आएगा, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, ये आंसर हो गया। कटता होगा, स्क्वायर इसका ये होगा, चेक कर लो, क्योंकि 4 जीरो तो है,
देखो 3 3 9, 3 3 0 0 0 3 0 1, यही है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? यहाँ लिखोगे 3 0 और 1, 9 3 6 0 1, 9 दूना 18। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 106 का तो 212 हो जाएगा। 3 3 9, 3 0 0, यहाँ 0 है ना, तब करोगे तो 6 दूना 12 2 1, 6 दूना 12। अच्छा इसका डबल है, हाँ ठीक है, ये आंसर है। कविता ने इतने रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे 15% पे, दूसरे पर 9% आठ, पूरी लेन देन ना तो लाभ ना हानि। वही इजी क्वेश्चन हो गया। खरीदा कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। अब चूंकि दोनों का कह रहा है ना नो प्रॉफिट नो लॉस है, एक को 15% के लाभ पर बेचा है, 100 से 115 पे बेचा है, एक को क्या पूछा है 100 से 9% की हानि पर। तो एक को 115 में दिया है 15% पे पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या किया 100 की चीज को 9% पे दे रहा है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, ठीक है। 91 हो गया ना। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो 200 की चीज थी, क्यों 200 की चीज थी ना, बताओ। एक को तो लाभ पे बेचा, एक को हानि पे बेचा, हमको नहीं पता है दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 कैसे मान ले। पहले का तो पता था 100 की चीज, मान लिया पहले 100 था, 100 से 115 हो गया। अब दूसरे को कितने में बेचेगा, क्योंकि दोनों दोनों की कीमत कितनी हो गई। अगेन दूसरे को भी कहोगे ना, मान लो दोनों की कीमत क्या हो गई, दोनों इतने पैसे में खरीदा है, तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो, इन दोनों का सम क्या है, दूसरे को 9% हानि पे बेचा है ना। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाइए, ठीक है। हमको लगा कि वो वाला क्वेश्चन इसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, इसको एलिगेशन से लगाइए। कह रहा है 15% इक्वल 9% का लॉस हुआ है ना, तो माइनस साइन के साथ जाएगा। ओवरऑल 0% का नो प्रॉफिट नो लॉस, एलिगेशन अप्लाई करो, ये 15 हो गया, 0 माइनस 9 9 हो गया, 3 5 15, 3 3 9, 3/5 हो गया ना। तो 8 की वैल्यू क्या है 216, एक जीरो है, तो 3 की वैल्यू है। तो अब देखो 216 क्या 9 का मल्टीपल है, 6 2 8 1 9 10, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। फटाफट चेक कर लीजिए, ना ये ना ये ना ये, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कर्ण के अलावा, देखो कर्ण के अलावा बोला गया, तो यानी एक 15 एक 20 है, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25 हो गया ना। तो 15 20 के साथ टिपलेट किया, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, एक कर्ण क्या होगा 25 सेंटीमीटर का होगा, और उसके कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। अच्छा इसको इसके कर्ण के चारों तरफ घुमा रहे हो, कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने दोनों शंकुओं का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे अगर शंकु को हम लोग जब रोटेट करते होंगे तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये होता है, इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे रोटेट करना है। तो ऐसे रोटेट किए होगे तो एक शंकु इधर बन जाएगा, एक शंकु इधर बन जाएगा। अब इसके लिए रेडियस ही हो गया ना, तो जब इस साइड गया होगा तो 25 तो यही रहा ही होगा, ये 15 इधर चला गया होगा, और ये 20 हो गया होगा। बीच का लेंथ कितना हो गया 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच करोगे ना, इसको भी पास कर दो। अगला देखो, इसकी वैल्यू बताना है, tan की वैल्यू दे दिया है, लंब बटे आधार होता है ना, tan क्या होता है लंब बटे आधार। ये अगर ये थीटा एंगल होगा, सोच करो ये एंगल क्या हो थीटा हो, तो इसके सामने लंब हो जाता है साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू 11 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 11 और 4 15, √15। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, तो 11 और 4 15 हो गया। इसको देखो, देखो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है साइन इंटू सेक।
अब इसको साइन तो कर नहीं सकते, साइन स्क्वायर हाँ किया जा सकता है, अगर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये तो 2 हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इंटू सेक हो जाएगा, और 3 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, तो साइन इंटू टेन स्क्वायर है, 10 की वैल्यू क्या 2/11, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का हो जाएगा 4/11, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो 2 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4/11, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4/11, 11 से 11 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 11 क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 पर 10 एक ही में, एक ऑफिस में 15 55, ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, इस फॉर्मूले पे लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी कहते हैं, उनका यूनियन बताइए, सदस्यों की कुल संख्या क्या, यूनियन ही तो होती ही है, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं ना 64%, ये कॉफ़ी है, और ये चाय है टी है, तो सी से कॉफ़ी हो गया, टी से टी हो गया, ये होता है एन यूनियन टी, फिर ये इसका हो जाएगा सी का, और माइनस होता है एन टी इंटरसेक्शन सी, देखो यहाँ यूनियन है ना, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, अब माइनस साइन आता है, तो यही बस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इस पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एक गोले का आयतन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है ना, अब 4/3 πr³ की वैल्यू दे दी गई है 38808, 8 तरीके 24 और 3 27, 9 का मल्टीपल है ना ये, तो आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। चेक करोगे तो 10 और 5 15 ये गलत, 15 4 19 गलत, 15 4 19 9 7 16 ये गलत, 5 5 10 और 4 4 8, 10 8 18 ये 55 है, और 44, तो सिर्फ ये मल्टीपल चेक करके आंसर आ गया। ये आंसर क्या है, बी आंसर है 55 और 44, ये आंसर हो गया 55 44 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है ना। तो सपोज करो कि आप कहोगे कैसे सर, कैसे आप ऐसे निकालें, तो देखो 4/3 पाई की RQ की वैल्यू ये है, हमने कहा कि हमको इस फॉर्मेट में बनाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 8808, और डिवाइड बाई आर, यही होगी ना 4πr², क्योंकि आर इसका अब कोई आर की वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, ये तो एक नंबर है ना जो 9 का मल्टीपल है, तो पूरा आंसर ही 9 का मल्टीपल हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन था आप लोग का, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, छोटा सा सेशन रखे थे।